इस विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष श्रीमान तन सिंह जी, संस्था प्रधान निर्मल सिंह जी, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, यहाँ के स्टाफ साथियों, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करके विदाई ले रहे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि यह आज का दिन कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए जिंदगी के अंदर एक अविस्मरणीय दिन होता है, क्योंकि 1 से 8 क्लास तक 8 साल आपने लगातार यहाँ अध्ययन किया और प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। शिक्षा के 3 स्तर होते हैं जो कि 1 से 8 तक होती है और आप आज पूरी कर रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है 9वीं से 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा और तीसरी स्टेज होती है उच्च शिक्षा। तो आपकी ज़िंदगी में यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसके 3 स्तरों में से एक स्तर आपने पार कर लिया और यही सबसे दूसरों पर निर्भर रह करके पढ़ने वाला चीज़ थी। आप घर पे माँ बाप पे निर्भर थे, विद्यालय में आ गए तो अध्यापकों पे निर्भर थे। तो इस प्रकार से दूसरों पे निर्भर रहते हुए दूसरों के मार्गदर्शन में आपने एक पावड़िया पार कर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है और आगे तक पढ़ने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी था। यदि 1 से 8 आप नहीं पढ़े तो आगे नहीं पढ़ सकते। दूसरी क्लास 9th में आप भर्ती नहीं हो सकते जब तक आपने 8वीं नहीं की है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही अविस्मरणीय दिन है आपके लिए कि आपने 8 क्लास तक पढ़ करके और इस विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए आप आगे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आजकल जो राज्य सरकार के निर्देश है उनमें ये विदाई शब्द है ही नहीं, हटा दिया गया है। इसको आशीर्वाद समारोह नाम दे दिया गया है, क्योंकि विदाई शब्द कहते ही अपन को थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, खुशी का दिन है, हंसने का दिन है आज। और देख रहा हूँ जैसे 8वीं क्लास की लड़कियां तो बड़ी सज धज के आई है, तो ये अच्छी बात है। आज कोई विदाई नहीं है आपकी, विदाई का ही चीज़ की है। कल आप तो टीचर बन गए, इसी विद्यालय में वापस पढ़ाने भी आ सकते हैं। और ये उदाहरण भी है आपके सामने, ये भगत सिंह बैठे, ये भरत सिंह बैठे, जिन विद्यालयों में ये पढ़े हैं वहीं आज आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसलिए कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, विदाई लेने की जरूरत नहीं है। आपकी स्कूल है, आप जब चाहें इस विद्यालय में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई उदासी का मामला नहीं है, बड़ी खुशी का मामला है। और ये इस प्रकार की गतिविधियां होती है, ये सशैक्षिक गतिविधियां हैं। सर्वांगीण शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास। आपका विकास कब होगा? जब आप हर गतिविधि में भाग लेंगे। सिर्फ पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, पास हो गई, ये विकास नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा के लिए आपको हर गतिविधि में भाग लेना चाहिए। उसी के तहत यह सशैक्षिक गतिविधि है। वार्षिक उत्सव मनाओ या जो अपना आशीर्वाद समारोह मनाओ और उसमें आप भाग लो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, भाषण दें, बोलें, बताएं, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपनी समस्याएं बताएं। यहाँ के गांव के गणमान्य लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बुलाया जाता है और उनके सामने आपके विद्यालय की उपलब्धियां क्या है ये बताई जाती है कि साहब 12 महीने हमने ये काम किया है, ये पढ़ाई में हमने ये काम किया है, खेल कूद में हमने ये किया है, भाषण प्रतियोगिता ये दी है, निबंध प्रतियोगिता में हमने ये फर्स्ट आया है। इस प्रकार के बच्चे आगे लाए जाए, उनको इनाम दिया जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम होता है। उसके लिए यहाँ की जो कुछ, मैं यहाँ इस ग्राम पंचायत का प्रभारी हूँ, मेरे पास 9 सरकारी स्कूलें हैं और 6 प्राइवेट स्कूलें हैं। कुल मिला के 15 विद्यालय हैं और 12-13 हज़ार छात्र मेरे पास हैं। उनके हर विद्यालय में जाता हूँ, देखता हूँ, अवलोकन करता हूँ। और कार्यक्रमों में मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि मेरे खुद के विद्यालय में मैंने वार्षिक उत्सव मनाया था पिछले 11 तारीख को, 11 मार्च को हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया था और पूरे पीओ क्षेत्र के सभी स्टाफ को वहाँ बुलाया गया। बुलाने के बाद में बुलाने का औचित्य यही था कि आप यहाँ देखो, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि गांव की स्कूल है, बड़ी स्कूल है, चलो इसमें भौतिक संसाधन है, उस संसाधनों को आप देखिए। देखने के बाद में अपने विद्यालय में ले जा करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको उपयोग में लीजिए। ये दिखाने के लिए हमने 10 तारीख को बालकों के विद्यालय में प्रोग्राम हुआ, 11 तारीख को बालिका विद्यालय में प्रोग्राम हुआ
14 तारीख को नवड़िया बेरा मिडिल स्कूल में प्रोग्राम हुआ और उसी कड़ी में लास्ट कल नहीं परसों अपने यहाँ माँ कहना जी का बेरा सरस्वती विद्यालय में भी ये कार्यक्रम हुआ। उनमें हम लोग गए, वहाँ के कार्यक्रम देखे, देख करके ही सीखा जाता है। माँ के गर्भ में कोई सीख करके नहीं आता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। गुरुजी ने भी बांध ले और छात्र भी बांध ले। मेरे स्टाफ साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप देख करके सीखिए और सिखाइए। दूसरे विद्यालय में आप जाइए, ट्रेनिंग होती है हमारे हर साल 10 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कि जिससे आप कुछ इकट्ठे होकर के, एक गुरुजनों को ज्यादा आता है, एक को कम आता है, सब मिल करके देखो, उसको देख करके और आगे अपने विद्यालय में उसको उपयोग में लीजिए। तो इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि जिससे अपन है वो अपने जिंदगी में कुछ विकास कर सके। और बहुत जरूरी है, ये समय इतना भागम दौड़ का है कि इसमें यदि आपने कुछ नहीं किया, आलस कर दिया तो पीछे रह जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला है। जो गिर जाता है उसको आदमी रौंद के आगे निकल जाता है, ऊपर से पैर किसर के निकल जाता है। अपन को गिरना नहीं है, अपन को भी उस दौड़ में शामिल होना है, दौड़ना है और आगे बढ़ना है, उनको पछाड़ते हुए आगे अपन को विजेता बनना है। ये बहुत जरूरी है और इसके लिए कुछ कार्यक्रमों में बदलाव करना चाहिए। और इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का भविष्य हम लोगों के हाथ में है, स्टाफ के हाथ में है। तो स्टाफ साथी जो हैं इनके विकास में पूरा सहयोग करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। आगे के कार्यक्रमों में आप अच्छा काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सभी व्यवस्थित विधि विधान से होना चाहिए। मैं जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए तो एक ही बात मैं तो कहूँगा कि आपको शिक्षा अनवरत जारी रखनी है। पहला काम तो यही है। मैं पिछली साल भी यहाँ आया था, 8वीं के बच्चों को मैं यहाँ निवेदन करके गया था, आप लोग साथ में होंगे, बात हुई थी अपनी, आपको याद होगा। लड़कियाँ पिछली साल भी आपके जितने की जितनी थी, 9 इस साल हैं आप, पिछली साल भी शायद 8-9 थी, क्या ज़्यादा थी? पिछले साल 16 का नामांकन था, 8 लड़कियां थी, 8 लड़के थे। उनको मैंने निवेदन किया था कि आपके ग्राम पंचायत पादरू में बालिकाओं का अलग स्कूल है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या ये थोड़ी दूरी ज़्यादा है। उस दूरी को कम करने का काम तो पेरेंट्स का होता है, माता पिता का होता है कि वो कोई साधन करे, किस प्रकार से आपको हमारे विद्यालय तक पहुँचाए। पहुँचाने का काम माँ बाप का है, पढ़ने का काम आपका है। तो आप एक बड़े हैं, इस साल 9 हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप 9 की 9 लड़कियां हैं वो बालिका विद्यालय पादरू में एडमिशन लें और पढ़ाई करें। माध्यमिक शिक्षा पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप 8वीं तक पढ़ के छोड़ दिया, हमारे साथ होता है, हमारे यहाँ कोई 9th में पढ़ती हुई छोड़ देती है, 10वीं पढ़ती हुई छोड़ देती है, फिर टीसी लेने आती है तो वो टीसी का एप्लीकेशन नहीं लिख पाती। 5-6 साल बाद टीसी की जरूरत पड़ती है। जब आप 18 साल के हो जाओगे उसके बाद में आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तो उसमें आपको टीसी चाहिएगी, और टीसी के लिए आप हमारे विद्यालय में आते हो, सर टीसी दे दो, वो कहते हैं साहब अर्जी लिख दो। तो अर्जी तो लिखनी आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने स्कूल को है वो बीच में छोड़ दिया था। थोड़ा बहुत आप यहाँ सीख गए हो, अर्जी लिखना सीखे हुए हो, बोलना पढ़ना लिखना दस्तखत करना सब सीखे हुए हो, परंतु अवरोध पड़ जाता है, बीच में आपने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में 5-6 साल बाद आप वापस उस काम को करना चाहोगे, हाथ में लेना चाहोगे तो होगा नहीं। इसलिए इस माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। 9th to 12, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज का समय पढ़ाई का समय है, बिना पढ़ाई कोई नहीं पूछेगा आपको। भले आप कोई भी धंधा करना चाहें, व्यापार करना चाहें, नौकरी करना चाहें, भले खेती भी करोगे, तब भी आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए सभी 8वीं के छात्रों से मेरा तो ये निवेदन रहेगा, आप 9 to 12 4 साल जरूर पढ़ें। 4 साल पढ़ने के बाद आप इतने योग्य हो जाओगे। मैंने अभी कहा था 8वीं तक तो आप दूसरों के भरोसे थे, 9वीं से 12वीं तक आपको खुद को पढ़ना है, कोई पास नहीं करेगा। आज तक तो आपको सरकार के नियम है कि 8वीं तक कोई फेल करता ही नहीं, लगातार अपने पास हो गए। पर 9 to 12 4 साल ऐसा समय है जिसमें आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, बोर्ड परीक्षाएं देनी पड़ेगी और पास होना पड़ेगा। और यदि आपने 12वीं पास कर ली तो उसके बाद में आप कहीं अटकेंगे नहीं, क्योंकि कॉलेज में तो आप रेगुलर पढ़ो चाहे प्राइवेट पढ़ो, कहीं भी पढ़ सकते हो। खूब सारी यूनिवर्सिटीज है, कोटा यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो आप प्राइवेट भी पढ़ सकते हो। परंतु ये 9वीं से 12वीं तक का मामला ऐसा है जो प्राइवेट आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको कहीं ना कहीं जो भी विद्यालय आपको सुटेबल पड़े, नज़दीक पड़े,
जहाँ से आप आ जा सकते हो, जहाँ आप रह सकते हो। घर वाले आपको यदि सजेस्ट करते हैं तो आप हॉस्टल में रह करके भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, पर 9th क्लास में पढ़ना जरूरी है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। पीछे जो 7वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं ना, वो भी सुन लें कि आपको भी पढ़ना है। और ये विदाई ले रहे हैं इसी प्रकार से, आपको भी 8वीं पास करके विदाई लेनी है, बीच में नहीं छोड़नी है। नहीं छोड़ोगे ना? हाँ, स्कूल बीच में नहीं छोड़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक बार विद्यालय में आ गया उसको अपनी शिक्षा पूरी करनी ही चाहिए, नहीं तो फिर घर का काम से भी गए और स्कूल से भी गए तो काम क्या मिला? अपना कोई काम बना ही नहीं। इसलिए आप सभी सजग रहें, समय पर विद्यालय आएँ और अपनी पढ़ाई है वो पूरी करें, भले छोटी क्लासों में हो चाहे बड़ी क्लास हो। और आपके ग्राम पंचायत पादरू में तो बालक स्कूल है 1 से 12 अलग है, बालिका स्कूल अलग है, बड़ी सब व्यवस्थाएं हैं आपके वहाँ पे। तो आप जैसे भी हैं समय के अनुसार आप एडमिशन लें। और अभी सबसे पहला काम तो आपको करना है, 16 तारीख को परीक्षा देनी है। 8वीं बोर्ड है इस साल, उसमें फेल करने का भी एक ऑप्शन है। यदि आपके कम नंबर आए, ई ग्रेड आया, तो उसी क्लास में 1 साल और बैठा रहना पड़ेगा। इसलिए आप सही तरीके से अच्छी तरीके से समय पर जा करके और अपनी परीक्षा दें। 16 तारीख से शुरू है, पहले दिन गणित है। आपको टाइम टेबल अभी प्रवेश पत्र पढ़ा है, मैंने देखा है, तो प्रवेश पत्र के अंदर टाइम लिखा हुआ है, समय, विषय सब लिखे हुए हैं। आप अपना प्रवेश पत्र रोज साथ लेके जाएं।